मानव इतिहास हर युग में किसी न किसी बड़ी खोज के कारण बदला है। कभी पहिए का आविष्कार हुआ, फिर बिजली आई, उसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया ही बदल दी। अब 21वीं सदी में एआई एक ऐसी तकनीक बनकर उभरी है जो मानव जीवन में लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आज एआई मोबाइल फ़ोन, अस्पताल, बैंक, स्कूल, कारखाने और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी अपनी जगह बना चुका है। नमस्कार दोस्तों, कॉमन डॉट्स चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम कहते हैं ना कि आने वाली दुनिया एआई की है। बिल्कुल सही बात है। आने वाले समय में एआई इतना विकसित होने वाला है कि हमारे हर रोज़मर्रा की हर चीज़ों में एआई इन्वॉल्व होगा। यदि एआई का विकास इसी गति से जारी रहा तो हम कह सकते हैं कि 2070 तक दुनिया आज की तुलना में बिल्कुल अलग दिखाई देगी। हालांकि भविष्य का एक सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रगति के आधार पर एआई बढ़ रहा है, उससे ये कल्पना की जा सकती है। चलिए पहले देखते हैं एआई क्या है। वैसे तो लगभग हर कोई समझता है, फिर भी एक बार देखते हैं एआई क्या है। एआई वह तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सीखने, सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्राप्त कर लेती हैं। एकदम उसी तरह जैसे हम इंसान किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या उसका रिज़ल्ट होगा। अगर ऐसी ही क्षमता एआई के कारण डेवलप हो जाता है, मशीनें अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं, तो हम उसी को एआई कहते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रोबोटिक्स, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्होंने एआई को कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जाहिर सी बात है, एआई आने वाले समय में पूरी तरह से इस दुनिया को बदलने वाला है। हर फील्ड में, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा का एक नया युग आने वाला है। 2070 तक शिक्षा पूरी तरह बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक छात्र के पास अपना व्यक्तिगत एआई शिक्षक हो, जो उस स्टूडेंट के सीखने की गति, उसका इंटरेस्ट, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसके अनुसार उसे पढ़ाए। कक्षाओं में भी किताबों की जगह होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी और एआई आधारित प्रयोगशालाएं होंगी। छात्र इतिहास सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे वर्चुअल रूप से अनुभव भी करेंगे। भाषा की बाधाएं समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि एआई किसी भी भाषा का तुरंत अनुवाद कर देगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है एआई। सबसे बड़ा बात यह है कि अस्पतालों में अधिकांश जांचें वो मशीनें करेंगी, यानी एआई के थ्रू करवाई जाएंगी। एआई शुरुआती चरण में ही की गई गंभीर बीमारियों का पता लगा सकता है। रोबोटिक सर्जरी बहुत ही अधिक सुरक्षित और सटीक होगी, जिसमें मैन मेड मिस्टेक्स बहुत ही कम होंगी। केमिस्ट की दुकान पे एक रियल आदमी की जगह पे एक रोबोट रखा जा सकता है, जो हर दवाइयों को लाके कस्टमर को देगा। उसके पास इतनी क्षमता होगी सोचने समझने की कि वो कस्टमर की हर बात को समझेगा और जो दवा कस्टमर मांगेगा वही दवा लाके वो देगा। अभी भी एआई बहुत अच्छे स्तर पे यूज हो रहा है, जैसे हमारी डेली लाइफ में, जैसे वॉइस कंट्रोल्ड इंजन्स हैं, जैसे कि एप्पल का सिरी है, अमेज़ॉन का एलेक्सा। ये जो एआई टूल्स हैं, ये स्मार्ट होम डिवाइसेस जो हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। एंटरटेनमेंट के फील्ड में देखें तो टैब्लू एआई है, जो भी हिस्ट्री होती है किसी बंदे की, उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मूवीज़, म्यूज़िक वो सजेस्ट करता है।
बिजनेस के फील्ड में देखो बहुत अच्छा एआई का यूज होने लगा है। इन सब के बावजूद एआई के बहुत फ़ायदे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद एआई से जुड़े खतरे भी हैं। तो ऐसे हम एआई से जुड़े कुछ खतरे और मुश्किलों के बारे में देखते हैं। जैसे कि कंट्रोल हाथ से जाने का डर है। हो सकता है एआई इतना मजबूत हो जाए, उस स्तर तक डेवलप हो जाए कि वो सारे डिसीजंस खुद लेने लगे, और जब ऐसा टाइम आएगा कि एआई इंसानों से हट के डिसीजन खुद लेने लगेगा, तब वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। एआई हथियारों का शक्ल ले सकते हैं। इंसान के दिए गए काम को वो गलत समझ सकते हैं। अपने मन से अपना टास्क पूरा करने लग सकते हैं। गलत हाथों में जाने का डर है। समाज की जो नैतिकता है उसको लेकर ना समझिए, क्योंकि एआई के अंदर ये दिमाग तो नहीं रहेगा ना कि वो समाज में के लिए क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इस चीज़ का डिसीजन ले पाए। ऐसा नहीं कर पाएगा। हम देखें तो आम आदमी ही नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी एआई से डरे हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं सुंदर पिचाई के, उन्होंने कहा है कि नियम होना बहुत ज़रूरी है। कंपनियों को खुली छूट नहीं दी जा सकती है, नहीं तो एआई का मिसयूज होगा। हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक जो अब नहीं रहे, स्टीफन हॉकिंग साहब, उन्होंने एआई को सबसे बड़ी सफलता के साथ सबसे बड़ा खतरा भी माना है। उन्होंने कहा कि अगर हम तैयार नहीं हुए तो सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा एआई हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं एलन मस्क, उन्होंने भी कहा कि हमारे अस्तित्व पर सबसे बड़ा कोई खतरा बन सकता है तो वो एआई। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी कहा कि एआई में अनंत संभावनाएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, और जो जो देश एआई में जितना मजबूत होगा वही इस दुनिया पे राज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एआई जितना भविष्य को उज्जवल बना सकता है उतना ही भविष्य को खतरे में भी डाल सकता है। इसलिए जो एआई के गॉडफादर जिनको कहा जाता है, जेफरी हिंटन साहब, उन्होंने भी इसकी चिंता जताई और उन्होंने कहा कि एआई को डेवलप करने के साथ साथ इस चीज़ पे भी मेहनत करनी चाहिए कि उसका कंट्रोल कभी हमारे हाथ से जाए ना। कंट्रोल जितना अच्छा होगा एआई उतना फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे जैसे हमारा कंट्रोल हटता जाएगा वैसे वैसे एआई हमारे लिए खतरा बनता जाएगा। तो अगर हम एक पॉजिटिव वे में ले तो एआई आने वाले समय में एक क्रांति है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति। ज़रूरी है तो इसके लिए गाइडलाइंस, नियम कानून जारी हों भविष्य में। इस पे कंट्रोल पूरी तरह ह्यूमन का रहे। ह्यूमन का कंट्रोल हटा, कहावत ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह अगर कंट्रोल हटा तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हमने कई सारी हॉलीवुड की मूवीज़, टर्मिनेटर वगैरह में भी इस चीज़ को देखा है। तो ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल संभव है कि एआई अगर हमसे ज़्यादा उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आ गई और कंट्रोल हमारे हाथ से छूटा तो इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा रहेगा। ज़रूरी है कि उसका कंट्रोल हमेशा इंसानों के हाथों में रहे, इंसान उसे बना रहे, इंसान ही उसे कंट्रोल करे। धन्यवाद। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा एआई से रिलेटेड।